नमस्कार सभी को। मंदिर की चौखट पर कुछ देर क्यों बैठा जाता है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, तो दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर या मंदिर के बाहर कुछ देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की चौखट पर बैठकर अपने घर परिवार की बातें या दूसरों के घरों की बातें करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की चौखट पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं, तो आप इस श्लोक को सुने और अगली बार जब भी कभी किसी मंदिर जाएं और बाहर जब बैठे तो इस श्लोक कर जरूर बोलें। आइए आप श्लोक सुनते हैं। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना दैन्यन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी भी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही परवरश या बेबस ना होना पड़े। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे कि भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सामने सम्मुख आकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम अर्थात हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। हमें भगवान से यह नहीं मांगना चाहिए कि गाड़ी हो, लड़का लड़की, पति पत्नी व धन, यह नहीं मांगना चाहिए। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से आपको खुद देते हैं। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, वह भीख है। इसलिए हमें भगवान से मांगना नहीं, उन्हें जो हमें जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। एक और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं तो अपनी आंखें खुली रखें। खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, उन्हें निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग वहां आकर अपनी आंखें बंद कर देते हैं। आंखें बंद करना ही क्यों, हम तो भगवान का दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, उनके चरणों का, उनके चेहरे का, उनके श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें, उन्हें अपने आंखों में भर लें, दर्शन करें और दर्शन करने के बाद जब बाहर आकर बैठें तब अपनी आंखें बंद करें और जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें, लेकिन मंदिर में अपनी आंखें बंद ना करें। बाहर आने के बाद चौखट पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब अपनी आंखें बंद करें, और जब ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। जो श्लोक हमने आपको ऊपर बताया है उस श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है, यह हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है। जय श्री राम। अगर आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी है तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि उन तक भी यह श्लोक पहुंच सके और उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।